जेबीटी के लिए। इन्होंने बताया कि जेबीटी की 4009 पोस्टें जो है स्टेट में खाली हैं। एक तो टोटल आपकी जेबीटी की क्रिएटेड पोस्ट कितनी है स्टेट में। नंबर दो आपने पिछले 4 सालों में जेबीटी की कितनी भर्ती की है लास्ट 4 इयर्स में। और अध्यक्ष महोदय तीसरा एक इसके साथ ही पूछ लेती हूँ कि जो एचटी एंड सीएचटी की प्रमोशनल पोस्ट हैं इनको भरने के लिए आप डिप्टी डायरेक्टर्स को कोई टाइम फ्रेम देंगे? तो इसी सप्ताह में जो 617 जो पद हैं इन पदों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और इनको भर्ती किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त है कि 467 और अतिरिक्त पद भरने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे गए थे, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने वापस सरकार को भेज दिया था कि जब तक आपका ये आरएनपी जो थे उसका फैसला नहीं हो जाता, जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब तक नहीं। अब इसको भी हमने 467 पदों को भरने के लिए भेज दिया है। 184 पद हैं यानी जो हमारे अभी होंगे, और उनमें से बैच वाइज 472 और जो थ्रू डिफरेंट सेल्स है 379, ये हमारे कुल मिलाकर के 1935 जो पद है जेबीटी के, इनकी ये अंडर प्रोसेस है और उनमें से हम लगभग 1468 को जल्द भरने वाले हैं। और उसके अतिरिक्त अभी हमने ये भी कहा है कि 810 जेबीटी की और पोस्टें भरने के लिए सरकार ने स्वीकृति दी है। उसको भी 2-3 दिन में हम सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेज रहे हैं ताकि वो भी एडवर्टाइज हो जाए, तो उसके अतिरिक्त यानी ताकि शीघ्र उसका भी हमारा काम हो जाए। और उसके अतिरिक्त है कि अभी हमने लगभग यानी कि 1927 जेबीटी के पदों को भरने के लिए अभी हमने वित्त विभाग को एक और यानी भेजा है, तो उससे हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि जो माननीय उच्च न्यायालय में जो मामला यानी अटका था, उसके कारण से ये समस्या पैदा हुई है। जेबीटी और बीएड की ये बैच वाइज आपने आरएनपी रूल्स में क्या किया है? शिक्षा मंत्री महोदय, हम अभी जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके साथ चलेंगे, और उसमें उन्होंने कहा कि जेबीटी और बीएड दोनों को ही उसमें लेना, तो बैच वाइज में भी वो दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक बात यह है कि अभी राजस्थान सरकार इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई है, और उसके बाद यदि कोई निर्णय आता तो फिर उसको देखेंगे। लेकिन अभी तो जो हाई कोर्ट ने कहा है कि दोनों को ही एलिजिबल माना जाए, तो उसके आधार पर हम करेंगे। और फिर अगला जो आपने कहा है इसको यानी जो प्रमोशन लिस्ट है जो एचटी और सीएचटी की, तो इसको भी हम यानी कोई निश्चित रूप से मैं विभाग को कहूंगा कि समय सीमा निर्धारण करें ताकि जल्द ये प्रमोशन भी हो जाए, ताकि एचटी और सीएचटी और बीईओ तक जो प्रमोशन है वो भी ठीक समय पर हो सके। श्रीमती आशा, आप बैच वाइज करेंगे तो क्या आप जेबीटी का बैच कंसिडर करेंगे, बीएड का करेंगे? क्योंकि बीएड के बैचेस तो अभी 1996 वाले भी चल रहे हैं, और जेबीटी के जो है वो करंट, क्योंकि आपने पिछले 4 साल से नहीं लगाए हैं तो मोस्टली करंट उसमें है। तो यानी कि बैच वाइज में तो किसी जेबीटी ट्रेन टीचर की बारी ही नहीं आएगी अगर आप बैच वाइज का क्लैरिफाई नहीं करेंगे कौन सा बैच किसका बैच। इसमें क्या आपको हाईकोर्ट में इसमें आपको क्या डायरेक्शन है? शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माननीय सदस्य को कहा कि हाईकोर्ट ने अभी ये कहा है कि बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे और जेबीटी वाले भी एलिजिबल होंगे, और इसीलिए बैच हमको दोनों का ही लेना है ताकि जेबीटी का भी बीएड का भी, और उस बैच के आधार पर जो है हम उसको जो भर्तियों को करेंगे जी। और दूसरा जो आपने कहा है कि जो समय सीमा हम यानी लगभग 2 महीने के अंदर अंदर या उससे पहले करेंगे कोशिश कि आप इसको यानी हम महीने के भीतर हम एचटी और सीएचटी को जो है प्रमोशन कर देंगे। श्री हर्षवर्धन चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और स्कूलों में खाली पद होना एक बहुत बड़ी समस्या है, विशेष करके हार्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, ठीक है कि कोर्ट में लिटिगेशन हुआ है उसकी वजह से डिले हुआ है, मगर अब आपको कोर्ट ने परमिशन दे दी है, क्या आप उन स्कूलों में जहाँ कोई टीचर नहीं है या जिन स्कूलों में केवल एक टीचर है, आप क्या जो अभी अपॉइंटमेंट करने जा रहे हो, क्या विशेष करके इन स्कूलों में आप करेंगे? नंबर 1।
नंबर 2, अमूमन ये देखा गया है कि अधिकांश जो कर्मचारी हैं वो मैनिपुलेट करके शहरों के नज़दीक अपनी एडजस्टमेंट करते हैं। क्या आप इंश्योर करेंगे कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो टीचर्स की होगी वो हार्ड एरिया और कठिन एरिया में होगी, ताकि वहाँ की जो वैकेंसी पोजीशन है वो इम्प्रूव हो? शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये भर्तियां जो मैंने कहा, जो 617 जो पद है, इनको हम जल्द भरेंगे भी, और निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय जहां पर कोई अध्यापक नहीं है या जहां पर सिंगल टीचर है, तो प्राथमिकता सरकार की रहेगी कि उन जगहों पर भरा जाए। और उसके साथ ये है कि जो माननीय आशा जी ने पूछा, तो उसमें वही हमने कहा कि जो बैच लेंगे बीएड प्लस टेट,